मैं हूं मिग 21 और आज आपसे अपनी आखिरी कहानी कहने के लिए आया हूं। मैं वही हूं जिसे कभी फ्लाइंग कॉफिन कहा गया, लेकिन असल में मैं भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद सिपाही था। वर्ष 1963 में जब मैं रशिया से उड़ता हुआ भारत आया, तब हिंदुस्तान के आसमान में मेरा नाम ही ताकत की पहचान था। मैं नया था, तेज था और दुश्मन को धूल चटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। आपको 1971 की जंग याद है, जब पाकिस्तान के लेटेस्ट F-104 स्टार फाइटर्स के साथ मेरा मुकाबला हुआ और वो मेरे सामने टिक नहीं पाए। उस वक्त मैंने हिंदुस्तान की इज्जत की रक्षा की और मैं आसमान का असली बाज था। मेरा कॉकपिट छोटा था, सीट तंग थी, पर मेरे पंखों में वो ताकत थी जिससे मैं हवा को चीर देता था। मैंने हजारों भारतीय पायलटों को उड़ान भरना सिखाया और उनमें से बहुतों का सपना था मुझे उड़ाना, मेरे कॉकपिट में बैठना। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि मेरी कहानी में दर्द भी है। मेरे साथ कई वीर पायलट आसमान में शहीद हुए। हर हादसा मेरे दिल पर एक घाव छोड़कर जाता था। मुझे फ्लाइंग कॉफिन कहा गया और ये शब्द मुझे हमेशा चुभते रहे। मैं जानता था मेरी गलती नहीं थी, तकनीक पुरानी हो रही थी, मैं बूढ़ा हो रहा था, लेकिन मैं तब तक लड़ता रहा जब तक मेरे पंखों में जान थी। 6 दशकों से ज्यादा मैंने भारत की सेवा की। हर सूर्योदय के साथ मैं आसमान में चढ़ा और हर बार यह वादा किया, भारत माँ, मैं तुझे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। आज जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे पंख भारी हैं। मैं जानता हूँ अब नए विमान आ चुके हैं, रफाल, तेजस, सुखोई। ये सब मुझसे बेहतर है, मुझसे नए हैं, मुझसे जवान हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन नए पंछियों की उड़ान की नींव भी मैंने ही रखी थी। मैं पहला सुपरसोनिक जेट था जिसने हिंदुस्तान को आसमान का शेर बनाया। आज मैं कह सकता हूँ मैं मिग 21 और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने अपने देश की सेवा पूरी ईमानदारी से की। अगर आज हिंदुस्तान का आसमान सुरक्षित है तो उसमें मेरा भी एक हिस्सा है। अब मैं रुक रहा हूँ, लेकिन मेरी गूंज, मेरी गड़गड़ाहट हमेशा गूंजती रहेगी। जय हिंद।